हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। क्या आधी रात में ईवीएम को बैंडेड लगाकर सील किया जा रहा था? और आखिरकार ये नौबत क्यों पेश आई कि ईवीएम को बैंडेड लगाने की जरूरत पड़े? आधी रात को स्ट्रांग रूम के बाहर जो हुआ दोस्तों, वो खबरें आप सब सुन चुके हैं, लेकिन इस खबर का निचोड़ क्या है? आखिरकार आधी रात में ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचकर यह कहने को क्यों मजबूर हो जाती है कि एक इशारे पर 10,000 कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं? वो वीडियो आपने गौर से देखी जिसमें बैलेट बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब टीएमसी यही आरोप लगा रही है कि एक पार्टी को आपने स्ट्रांग रूम के अंदर बुला रखा है और जब खुद ममता बनर्जी सीएम वहां पर पहुंचती है तो उनको जवान जो है फोर्सेस के वो अंदर जाने से रोक देते हैं। हालांकि ये स्पष्ट गाइडलाइन है चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई भी कैंडिडेट स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता है। हाँ, रूम के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन रूम के बाहर तक जाने की उसे अनुमति होती है। फिर ममता बनर्जी को अंदर घुसने से रोका क्यों गया? और क्या अगर ममता बनर्जी को रोकना, स्ट्रांग रूम के बाहर रोकना जायज था, तो क्या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता अंदर चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ लगे हुए थे बैलेट बॉक्सेस पर, क्या वो सही था? दोस्तों, बंगाल चुनाव में जो हो रहा है ना, उसने एक बात स्पष्ट कर दी है और खुद ममता बनर्जी इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि कोई महाराष्ट्र, बिहार या फिर यूपी नहीं है जहां पर आप अपना खेल रच देंगे। ये बंगाल है और बंगाल में बंगाल की जनता टीएमसी के साथ खड़ी हुई है। आधी रात को दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर भिड़ जाते हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोस्तों ईवीएम एक ऐसी मशीन है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा तोता है जिसके अंदर राजा की जान बसी हुई है और अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है तो जो राजा बनने वाला है उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। और क्या आरोप लगाए? ममता बनर्जी ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है कि उन पर केस कर दिया जाएगा अगर काम में बाधा डालने की कोशिश की तो। मनोज अग्रवाल वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और लगातार यह आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और आज से नहीं, ये आरोप बहुत पहले से लग रहे थे, लेकिन ऐसा चैलेंज ना बिहार में मिला ना महाराष्ट्र में मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद बीजेपी को भी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी चुनाव आयोग क्या स्पष्टीकरण देता है कि वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो तो दरअसल जो काम खत्म करने की प्रक्रिया होती है उसे ही कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद जिस तरीके से उनको सेट किया, बैंडेड लगाकर उनको सील किया जा रहा है। अब बैंडेड ईवीएम पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये बैंडेड जो होता है वो परमानेंट सील नहीं होता है, लेकिन ईवीएम तो परमानेंट सील होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई भी आंच ना आ सके। इससे पहले ही हमने वो वीडियो भी देखी थी जिसमें एक अधिकारी, चुनाव आयोग का अधिकारी ऑटो के अंदर ईवीएम मशीन लेकर चल रहा है, बाहर बारिश पड़ रही है, तो जो एकदम चुनाव आयोग के अधिकारी चकाचक रहते हैं, टाई लगाकर, सूट बूट पहनकर, उनके पास क्या मतलब गाड़ी तक एक टैक्सी करने के भी रुपए नहीं थे, ऑटो में ईवीएम को ले जाया जा रहा था। तो ये जो आधी रात को हुआ ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार खबर निकलकर सामने आई है। ये पूरे चुनाव के दौरान समय समय पर सामने निकलकर आती रही। कहीं पर आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें बीजेपी के बटन के सामने टेप लगाई हुई थी। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, ইলেকট্রোলার কেউ বলেন, ইলেকট্রোলার বন্ধ। এনি হচ্ছেন, এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ইভিএম
भाई साहब देख लीजिए, ये तमाम सारी चीजें सामने आती है, लेकिन चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आरोप लगाने वाले लगाते रहे। और जरा सोचकर देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि उनके एक इशारे पर 10,000 कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर ऐसी नौबत पेश आई तो फिर कैसे हालात पश्चिम बंगाल में बन जाएंगे। और क्या पश्चिम बंगाल में अब दोबारा चुनाव होने की नौबत पेश आ गई है? और अगर दोबारा चुनाव होगा तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा कि दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें ईमानदारी बरती जाएगी? क्या इसकी कोई गारंटी है कि दोबारा जनता का पैसा चुनाव में फूंक कर ईमानदारी की गारंटी चुनाव आयोग दे सकता है? इससे पहले ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया, एसआईआर के जरिए लोगों का नाम कटवाया, यहां तक कि एग्जिट पोल, झूठे एग्जिट पोल अपने चैनलों पर चलवा दिए। आपने सभी एग्जिट पोल्स देखे होंगे, सभी लोग बीजेपी को जितवा रहे थे। और ममता बनर्जी का कहना है कि न्यूज चैनल्स के पास एक आंकड़ा पहुंचा और उनको बोला गया कि तुम इसी आंकड़े को अपने चैनल पर दिखाओ। और ममता बनर्जी अब भी ठोक कर दावा कर रही है कि उनकी सरकार ही आ रही है पश्चिम बंगाल में, वो नहीं हटने वाली है। तो ये जो सारा क्रियाकलाप चल रहा है, जिसे पूरी जनता भी देख रही है, और ये सवाल बार बार, पहले आप ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उस वीडियो में, जो सीसीटीवी वीडियो थी, उसमें दरअसल हो क्या रहा था और उसमें कौन लोग थे जो चुनाव अधिकारियों के साथ वहां पर लगे हुए थे, उनकी क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, पहचान क्या निकल कर आई है, वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए। बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। दादा चुप। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊं। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. हाँ माने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे, तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। दोस्तों, ज्यादातर विकसित देशों ने ईवीएम का बहिष्कार किया है और बैलेट पेपर के चुनाव का समर्थन किया है, लेकिन हमारे देश में जब जनता को विश्वास नहीं है, विपक्ष को विश्वास नहीं है, फिर भी यहां पर ईवीएम से धड़ल्ले से चुनाव चल रहा है। बिहार में लगातार आरोप लगे, पश्चिम बंगाल में लगे, असम में लगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला। ईवीएम से चुनाव आज भी हो रहे हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी फुटेज है और ये बड़ी मशक्कत के साथ ममता बनर्जी ने हासिल की और इसे मीडिया के सामने रखा। इसमें जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोग लगे हुए हैं उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ बैठे हुए हैं। मनोज अग्रवाल जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बंगाल चुनाव में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ममता बनर्जी के दावों को बेबुनियाद ठहराते हैं और साथ में बीजेपी भी खड़ी हो जाती है। बीजेपी कहती है कि भैया ये हार की वजह से बौखला रहे हैं टीएमसी वाले, और जो आरोप लगाया था उसकी निष्पक्ष जांच की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। 4 मई को रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ईवीएम के साथ ये छेड़छाड़ क्या दर्शाती है? क्या पहले से ही जीत सुनिश्चित की जा रही है और 4 मई को जो रिजल्ट आएगा सिर्फ वो एक दिखावा होगा? और क्या बंगाल की जनता का वोट इस बार बंगाल चुनाव में कोई मायने नहीं रखने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी क्या? और अगर नहीं होगी तो इस पर एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो सकती है?